बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कनाडा में समर स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैं सुबह उठी और मॉर्निंग वॉक की। इससे हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद मैं घर में आई तो मेरे हस्बैंड नाश्ता लेकर आ चुके थे हलवा पूरी का। ये हलवा पूरी यहाँ मैं 3 नाश्ते मंगवाए थे और इसमें चने होते हैं, अचार है और हलवा होता है। यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है जब भी दिल चाहा तो बाहर से ले आए। ये यहाँ सिर्फ वीकेंड पे ही हलवा पूरी मिलती है और इसके अलावा 10 o'clock रेस्टोरेंट खुलते हैं। पाकिस्तान की तरह यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। यहाँ सिर्फ वीकेंड पे हलवा पूरी का नाश्ता मिलता है। गरम गरम हलवा पूरी खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। 10 o'clock हो चुके थे। इसके बाद हमने थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी और बच्चों के कपड़े लेने थे। फिर हम मॉल चले गए और ड्राइविंग अब कर रहे हैं। कनाडा के हाउस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये डिटैच हाउस है, अलग-अलग होते हैं। ये हम मॉल आ गए हैं। मैं अब बैग देख रही हूँ। ये बहुत ही अब न्यू स्टाइल के बैग आ गए हैं। इनकी प्राइस देख के तो मैं हैरान ही रह गई, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। कोई $70, कोई $80। ये चेन वाले बैग अब बहुत ही देर, पता नहीं कितनी देर इसका स्टाइल रहेगा, कितनी देर इसका फैशन रहेगा। और हर जगह अब यही बैग नज़र आते हैं। ये एक कोई $80 का था, कोई $70 का था। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था ले लूँ, लेकिन इसमें जितना ही एक्सपेंसिव होता है उतना ही उसकी हमें HST पे करना होता है, हमें टैक्स पे करना होता है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस डबल हो जाती है। अगर 80 का है तो हमें 100 पे करना पड़ेगा। यहाँ हर चीज़ का यही मसला है। ये ब्लैक वाला मुझे बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने चाहा था मैं ले लूँ, लेकिन मैंने बाय नहीं किया। बिल्कुल छोटा ही सा था और हार्ट बना हुआ था, तो इतना एक्सपेंसिव लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये सिर्फ बच्चों के ही कपड़े बाय किए थे। इसके बाद हम घर वापस जा रहे हैं। ये पार्किंग लॉट है कनाडा की, जहाँ मॉल होते हैं। यहाँ इस तरह गाड़ियाँ पार्क की होती हैं। ज़्यादा ही लोग यहाँ गाड़ियों में ही राइड वगैरह करते हैं। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी लेके आए थे, मैंने सोचा फ्रिज में रख दूँ। ये मेरा जाने से पहले मैं चपली कबाब रेडी कर गई थी और इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब बनाने होते हैं उसी टाइम निकाल। यह अब सनसेट का टाइम हो गया है, शाम होने वाली है। लास्ट में मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ था और बहुत ही अमीर थे। बहुत ही वो ताकतवर थे और उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी और वह बहुत खूब सारी औलाद थी। फिर अल्लाह ने इनको आजमाया और फिर इनसे सब कुछ छीन लिया। इनकी सारी औलाद एक साथ ही मर गई, इनकी सेहत छीन गई, इनको बहुत ज़्यादा बीमारियां लग गई थी, इनकी सारी फसल जल गई थी, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। सब लोग ने इनसे कट ऑफ कर दिया था। इनकी बीवी जो शहज़ादी की तरह रहा करती थी, उनको अपने बाल काट कर बेचने पड़ गए ताकि कुछ पैसे जमा हो जाएं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खुदा से रहम की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल कर ली और इनको उससे पहले से भी ज़्यादा दे दिया। हमें बुरे वक्त में अल्लाह से शिकायत करके अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह के दिए हुए रिस्क पे राज़ी रहना चाहिए। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह 1 सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। बुरे हालात से घबराना नहीं चाहिए और अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए।